1 से लेकर 33 तक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कितने? 1 से लेकर 33 तक, ठीक है ना? और आपको इस वीडियो में 34 से आपको बताएँगे और जितना हो सकेगा उतना आपको बताएँगे आपको, ठीक है ना? तो आप अब फाइनली आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट वीडियो पर बने रहिए और वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितने हिंदी के बाद जितने राइटर के नाम हैं, जितने उनके जन्म, मृत्यु, जितने इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, वह सारे के सारे आपको वीडियो में डाल चुका हूँ और प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप फाइनली देख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गँवाए हम क्या करते हैं, इस मुहावरे को हम याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना? चलिए, आई होप कि आप 1 से लेकर 33 तक वीडियो देख चुके होंगे। तो आपको नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 33 तक आपको मुहावरा बता दिया गया है, पार्ट 1 करके उसमें है, आप जाकर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 34 नंबर कह रहा है आपका कि खड़ी-खोटी सुनाना, खड़ी-खोटी सुनाना मतलब इसका मतलब क्या होता है? बुरा-भला क्या कहना। क्या होता है जी? बुरा-भला कहना होता है, ठीक है? अब देखिए आपका 35 नंबर कह रहा है कि खटाई में पड़ना, क्या हो रहा है? खटाई में पड़ना, मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? काम में अड़चन क्या करना? आना, ठीक है ना? मतलब किसी भी काम में क्या होता है? बाधा नहीं आ जाता है, तो उसी को बोला जाता है खटाई में पड़ना बोला जाता है, ठीक है ना? चलिए मेरे दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट आपका कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है खून खौलना, क्या लिखा है जी? खून खौलना। 36 नंबर है, क्या आ रहा है? खून खौलना। मतलब देखते हैं किसी कोई आदमी होता है बहुत गुस्सा हो जाता है, उसका खून खौल जाता है, मतलब जोश में आना। वो आदमी क्या होता है? जोश में पूरा का पूरा आ जाता है, ठीक है ना? उसी को बोला जाता है। चलिए 37 नंबर आपका देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है आपका कि खून का ईंट पीना मतलब इसका मतलब होता है वो खून वो क्या होता है? वो आदमी बहुत क्रोधित है, मतलब बहुत गुस्सा है और गुस्से-गुस्से क्या कर रहा है? भीतरे-भीतर क्या कर रहा है? अपना गुस्सा को कंट्रोल कर रहा है, मतलब सह रहा है। तो उसी चीज़ को लिखे हैं कि अपने क्रोध को भीतर ही भीतर क्या करना? सहना, ठीक है ना? चलिए 38 नंबर बढ़ते हैं। 38 कह रहा है कि खिल्ली उड़ाना मतलब नहीं होता है, देखिए अपने दोस्त को देखिएगा, आपका दोस्त कितना मज़ाक उड़ाता है लोग, तो उसी को बोला जाता है खिल्ली उड़ाना मतलब मज़ाक उड़ाना, ठीक है ना? मतलब हँसी उड़ाना, उन लोग क्या होना? हँसी उड़ाना बोला जाता है, ठीक है ना? खिल्ली उड़ाना मतलब हँसी उड़ाना, ठीक है ना? 39 नंबर बढ़ते हैं, लिखा है गड़े मुर्दे को उखाड़ना, क्या होता है? लिखा है जी गड़े मुर्दे को उखाड़ना लिखा है। 39 नंबर लिखा है गड़े मुर्दे को उखाड़ना मतलब पिछले बातों को क्या करना? याद करना, क्या करना जी? पिछले बातों को याद करना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा है 40 नंबर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है गुदरी का लाल होना, क्या होना है? गुदरी का लाल होना मतलब लिखा है इसका अर्थ क्या होता है? निधन परिवार में क्या होला? जन्मा गुणी व्यक्ति, निधन का मतलब क्या होता है? मतलब गरीब परिवार में क्या हुआ? जन्मा व्यक्ति को बोला जाता है, ठीक है ना? चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना मतलब इसका मतलब क्या होता है? बनी बात को क्या करना? बिगाड़ देना, मतलब किसी बात को क्या करना? बिगाड़ देना नहीं होता। देखिए कोई-कोई आदमी क्या होता है किसी काम में चला जाएगा, जो काम बना भी रहता है ना तो उस काम क्या होता है? बिगड़ जाता है, तो उसी को बोला जाता है गुड़ गोबर करना मतलब बनी बात को क्या करना? बिगाड़ देना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका कह रहा है घर का चिराग होना, क्या-क्या है? घर का चिराग होना मतलब घर की आशा होना, क्या होना? घर की आशा होना, घर का चिराग होना मतलब घर की आशा होना, ठीक है ना? चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घाट-घाट का पानी पीना, घाट-घाट का पानी पीना मतलब अत्यंत अनुभवी होना, क्या होना जी? अत्यंत अनुभवी होना मतलब घाट-घाट का पानी पीना मतलब अत्यंत अनुभवी होना, ठीक है ना? चलिए, आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मानना, क्या होना? खुशियाँ मनाना होता है। घी के दिए जलाना लोग क्या कहता है कि आज बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं, घर में क्या करो सारे के सारे घी के दिए जलाओ, उसी को बोला जाता है घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ क्या होना? मनाना, क्या होना? खुशियाँ मनाना बच्चों, ठीक है ना?
चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है घोड़े बेचकर सोना, क्या लिखा है जी? घोड़े बेचकर सोना लिखा है। मतलब इसका मतलब होता है कि निश्चित होना, मतलब उसको चिंता ही नहीं है, निश्चित है, वो बिंदास अपना घूम रहा है, काम कर रहा है, खूब ही सो रहा है, कोई चिंता ही नहीं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, उसी को बोला जाता है घोड़े बेचकर सोना बोला जाता है, ठीक है ना? चलिए, आपका 46 नंबर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 46 नंबर कह रहा है कि चल बसना, मतलब क्या लिखा है? चल बसना मतलब मर जाना। चल बसना का मतलब क्या होता है? मर जाना। गाँव में सुने होंगे ना, लोग कहता है वो चल बसा, वो आदमी क्या होता है? चल बसा, मतलब वो आदमी क्या हुआ? मर जाना। वो आदमी क्या हुआ? मर गया। ठीक है ना? चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है चिराग तले अंधेरा होना। चिराग तले अंधेरा होना मतलब इसका मतलब क्या होगा? बताइए तुम। लिखा है महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष पनपना। इसका मतलब क्या हुआ? कि महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष को क्या होना? पनपना, क्या होना? फिर से क्या होना? उजागर होना, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका नेक्स्ट क्या होगा? देखिए लिखा है चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना मतलब इसका अर्थ हुआ आनंद से रहना। क्या हुआ जी? आनंद से रहना। चैन की बंसी बजाना मतलब इसका अर्थ हुआ आनंद से क्या होना? रहना, खुशियों से रहना, ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट लिखा है 49 नंबर कि छक्के छुड़ाना। किसी भी चीज़ को क्या होना? छक्के छुड़ाना मतलब किसी इंसान को क्या करना? हरा देना। मतलब जैसे मान लीजिए आपका दोस्त हो गया, पढ़ाई में कितने तेज हैं लोग, तो नहीं होता तुम्हारा छक्का छुड़ा देंगे, मतलब उस क्वेश्चन को सोल्व कर छक्का छुड़ा देंगे, मतलब तुमको क्या करेंगे? हरा देंगे, ठीक है ना? चलिए, छाती पर साँप लौटना। देखिए, इसके पिछले भी बताए थे, छाती पर साँप लौटना का मतलब क्या होता है? जलना होता है। क्या होता है? जलना होता है, जलन होता है, ठीक है ना? चलिए, फिर लिखा है 51 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि छोटा मुँह बड़ी बात। गाँव में बोलते हो ना, गाँव में देखते हो तो कि तुम्हारा छोटा मुँह है, बड़ी बात तुम बोल रहे हो। तो उसको क्या बोला जाता है? छोटा मुँह बड़ी बात को अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। क्या होना? अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। तुम्हारे जितना औकात नहीं है उससे तुम ज़्यादा बोल रहे हो, उसी को बोला जाता है छोटी मुँह बड़ी बात है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जान पर खेलना। क्या कह रहा है? कि जान पर खेलना मतलब जोखिम उठाना, मतलब क्या होना? जोखिम को उठाना बोला जाता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाका सा जवाब देना। टाका सा जवाब देना मतलब इसका अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। साफ क्या करना? इनकार कर देना कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। टाका सा जवाब दे दो, एक ही जवाब दे दो, मतलब एक लाइन में जवाब दोगे तुम्हारा काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट आपका है नंबर कि 54 है। कह रहा है कि टांगे पसार कर सोना। क्या लिखा है? टांगे पसार कर सोना मतलब वही हुआ निश्चित होना। जैसे कंबल बेच कर सोना, घोड़े बेच कर सोना, वैसे क्या बोला जाता है? टांगे पसार कर सोना मतलब तुम निश्चित हो। निश्चित होना मतलब तुमको चिंता ही नहीं है कि ये चीज़ काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है टांग अड़ाना। क्या लिखा है जी? टांग अड़ाना। देखते हो काम कहता है कोई काम उससे नहीं होता है तो क्या करता है? टांग अड़ाता है कि तुमसे नहीं होगा, दखल देता है, ठीक है ना? बिना मतलब को क्या करता है? उंगली करता है, तो उसी को बोलता है व्यर्थ को क्या करना? उंगली दखल देना। व्यर्थ में क्या करना? दखल देना, ठीक है ना? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 से आपका कह रहा है टोपी उछालना। मतलब क्या हुआ? टोपी उछालना का मतलब क्या हुआ? अपमानित करना हुआ। क्या हुआ जी? अपमानित करना हुआ। टोपी उछालना का मतलब अपमानित करना, ठीक है ना? चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डींगे हाँकना। क्या होता है जी? डींगे हाँकना मतलब इसका मतलब क्या हुआ? सीखिया जमाना। क्या हुआ जी? सीखिया जमाना, ठीक है ना? चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 कह रहा है तारे गिनना। इसका मतलब क्या हुआ? तारे गिनना मतलब व्यग्रता से क्या होना? प्रतीक्षा करना। क्या होना? मतलब किसी चीज़ को, किसी इंसान का क्या होना? इंतजार करना। मतलब इंतजार कर रहे हैं, तारे गिन रहे हैं, मतलब वो आदमी आ रहा है, आ रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना, ठीक है ना? देखिए वीवीआई क्वेश्चन आपका है। कह रहा है तिल का तार बनाना। क्या होता है? तिल का
तार बनाना। इसका मतलब हुआ छोटी सी बात को बड़ा कर देना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। गांव में देखते हैं ना, बात रहेगा कम, बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा लोग ज़्यादा, उसी को बोला जाता है तिल का तार बनाना। मतलब छोटी बातें को क्या करना, बड़ा बड़ा का बोल चाल करना, बोलना। ठीक है ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपका कह रहा है तालवा चाटना। क्या रहा है जी, तालवा चाटना मतलब खुशामद करना, किसी चीज आदमी को क्या करना, उसका खुशामद करना, तालवा चाटना। नेता लोग का देखते हैं, नेता के आगे पीछे घूमता है लोग, तो उसी को क्या बोलता है, तालवा चाट रहा है, खुशामद कर रहा है, हम लोग का क्या रहा है, देख रहा है, उसी चीज को बोला जाता है। ठीक है ना। 61 नंबर कह रहा है तूती बोलना। तूती बोलना क्या होता है, बहुत प्रभाव होना। तूती बोलना का मतलब क्या हुआ, बहुत प्रभाव होना। तूती बोलना का मतलब बहुत प्रभाव होना। ठीक है ना। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, आश्चर्य चकित होना, आश्चर्य चकित होना। ठीक है ना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब क्या हुआ, आश्चर्य चकित होना। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका दांत खट्टे करना। क्या लिखा है जी, दांत खट्टे करना मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हराना हुआ। क्या हुआ जी, हराना हुआ। दांत खट्टे करना इसका मतलब हराना हुआ। ठीक है ना। दाल में कुछ काला, दाल में कुछ काला। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ रहस्य हुआ। इसका मतलब क्या हुआ जी, कुछ रहस्य होना। क्या हुआ, कुछ रहस्य होना। ठीक है ना। तो आपको इतना ही तक हम रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा और लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना। और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको फिर क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा। मैं पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 33 तक बता दिया था, पार्ट 2 में आपको 34 से लेकर 64 तक बता दिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 100 तक आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। और 100 तक कंप्लीट कर देंगे तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा देखना और उसको समझना। गारंटी दे रहे हैं कि इस 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन में आपको इसी में से रहेगा, जो भी 3-4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मुहावरे, उस 3-4 मुहावरे इसी में से रहेगा, ये पक्का गारंटी है। ठीक है ना। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें, जैसे त्रिकोणमिति से रिलेटेड, हिंदी से और इंग्लिश से, या अदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं देखे हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट पर, प्लेलिस्ट पर नाम लिखा हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देखिए आसानी से और अपना पढ़ाई को अच्छे बेहतरीन कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक के साथ। ठीक है ना। अब तक के लिए जय हिंद।